नमस्कार दोस्तों, A1 के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टाइटल जैसे था, आंख बंद करके कोई भी दुनिया का कोई भी मिक्सर का सेटिंग आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक एक एक पॉइंट पे बिल्कुल रहिएगा, तब जाके आप समझ पाएंगे और दुनिया का कोई भी मिक्सर को आप चला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है, हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, लास्ट तक बने रहिए। कैसे आप हमको संपर्क कर सकते हैं आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो आपने देखा ये एक दृष्टिहीन लोगों का प्रोग्राम है। यानी ये लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, सबके सब पूरी तरह से ब्लाइंड है, बिल्कुल भी कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग यहाँ पे बजा भी रहे हैं, जो तबला वादक है, जो सिंगर्स हैं और जो प्यार बजा रहा है जो आदमी, और जो व्यक्ति कीबोर्ड बजा रहे हैं वो कीबोर्ड भी बजा रहा है। और दूसरी चीज़ है, ये व्यक्ति खुद ही साउंड ऑपरेटर है। और आप देख सकते हैं इनकी प्रोग्राम में बिल्कुल मैंने पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम इनका एंजॉय किया और व्हिसिल की तो चांस नहीं है। और मज़े की बात है, इनमें क्या क्या लगा है मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद आप बोलोगे कि भाई कैसे इन्होंने सेटिंग किया। इनके पास जो मिक्सर था नॉर्मल आहूजा का नॉर्मल मिक्सर था, एक 12 चैनल वाला छोटा मिक्सर था। उसके बाद इनके पास जितने भी माइक आप देख रहे हैं सारे के सारे, तबले से लेके सिंगर के माइक में मैक्सिमम JTS का माइक एक सिंगर के लिए कुछ था, और बाकी नॉर्मल माइक 400-500 रुपया 600 रुपया ऐसे माइक सारे के सारे हैं। दूसरी बात है, मॉनिटर जो लगा है 400 वाट की मॉनिटर लगा है, जिसमें 3 आपको ऊपर दिख रहे होंगे और फ्रंट नीचे एक पीछे की साइड पे एक मॉनिटर रखा हुआ है नीचे स्टेज के नीचे। और दूसरी बात यह है कि इनकी फ्रंट में 200 वाट की मॉनिटर लगा है और 2 ही इनका एम्पलीफायर है, वो है आहूजा की SSA 250। आहूजा का जो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है, PA एम्पलीफायर 2 नंबर है, SSA 250 का 2 एम्पलीफायर है, जिसमें एक 250 में 400 वाट का बॉक्स लगा है और 200 वाट का बॉक्स एक एम्पलीफायर में लगा है। बाकी इसमें उनके कुछ भी नहीं है। और आहूजा का मिक्सर है तो उसमें इको इनबिल्ट है। इसमें आपको मजे की बात है, इन्होंने DD3 नहीं लगाया है, कोई इफेक्ट प्रोसेसर नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल चीज़ें लगाए हैं इन्होंने। और सामने 2 लाइट लगाने के लिए स्टैंड, जो कि आपकी स्पीकर की स्टैंड है, उसी को लगा दिए हैं 2 लाइट उन्होंने। ऊपर एक लाइट है तो ऐसे ही झूल रहा है, सामने से की तरफ से 2 लाइट उन्होंने लगा दिया है। तो इस तरह से इन्होंने लाइव का प्रोग्राम पूरी तरह से उन्होंने सेट किया है और इनको कुछ नहीं दिखाया था। बस उनके साथ जो आया है, जो गाड़ी में जो ड्राइवर लेके आया है, बस उनको लेके आया है, वो ड्राइवर को भी साउंड के बारे में कुछ नहीं पता है। तो सारा जो सेटिंग जो भी चीज़ें हैं इन लोग मिलके किए हैं। तबला वाला भी गाना गा रहा है तबला बजा के, तो मतलब
तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, ये जो दृष्टिहीन लोग हैं, ब्लाइंड है, ये लोग अगर इतनी अच्छी प्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि हमारे पास 2 आंख है, 2 कान है, फिर भी हम लोग इतना सेटिंग नहीं कर पाते। इनका सेटिंग इसी टाइप मिक्सचर पे, आहूजा के मिक्सचर और इस टाइप के बॉक्स, और मान के चलिए सारे के जितने बॉक्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं 100 वाट, वो आहूजा की ओरिजिनल बॉक्स भी नहीं है। कैबिनेट आहूजा के दिखने वाले कैबिनेट्स है, लेकिन बॉक्स जितना सारे के सारे जो बॉक्सेस है, सारे के सारे कस्टमाइज बॉक्सेस है। लेकिन इनका प्रोग्राम दमदार था और मैं देख रहा था, और मोबाइल पे कितना खींचा है वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा था प्रोग्राम, क्लीन प्रोग्राम था। अब ये लोग, इनको पता भी नहीं है कैसे चलाना है, क्या करना है, फिर भी ये लोग कैसे कर लिए ये सारा चीज। सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अब आता है मेरे बात, आंख बंद करके मिक्सर का सेटिंग करो। मतलब इसकी मतलब है, हम लोग अगर मिक्सर का सेट भी कर लेते हैं, सबसे मेन चीज इन्होंने, इनकी आंख नहीं, ये आंख से सेटिंग ना करो, आंख से मिक्सचर का सेटिंग ना करो, कान से करो। भरोसा आप कान पे रखो, क्योंकि ये लोग भी कान पे ही, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, ऑडियो है, साउंड है, उसके लिए बेस्ट मॉनिटर हमारा 2 कान ही है। हम इससे सुनते हैं, आंख से नहीं। अगर आप आंख से सुनेंगे तो आपका सेटिंग नहीं हो पाएगा। कान से सुने, आंख बंद करके साउंड को सुनने की कोशिश करें, तो आपको एक एक फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगा। अब बाकी चीज है, कान को भी आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। मेन जो चीज है, कान को ट्रेनिंग कैसे करेंगे। कान को ट्रेनिंग देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि कान को ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। हर वो साउंड को सुनिए। कैसे कान को ट्रेनिंग करेंगे मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे गाने सुनिए, वेराइटी ऑफ जोनर का, जिस टाइप का गाना आप बनाते हो, जिस टाइप का आप प्रोग्राम करते हो, तो उसी टाइप के गाने। अगर आप ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते तो ऑर्केस्ट्रे के टाइप के गाने सुनिए। उसमें कोशिश करें कि तबला कैसे बजा है, पैड कैसा साउंड आ रहा है, उसमें गिटार का साउंड कैसे आ रहा है, उसी टाइप की जो ओरिजिनल साउंड है उसको सुनने की कोशिश करें। जो बेंजो है वो कैसे बज रहा है, हर वो चीज को वो गाने से पकड़ने की कोशिश करें। जब आप आंख बंद करके गाने को सुनेंगे, आप गाने को एंजॉय भी करेंगे। लिरिक्स, हर चीज को आप अलग अलग कर दो, जिसको मल्टी ट्रैक बोलते हैं। कान को भी मल्टी ट्रैक बनाओ। जैसे कि कोई भी गाना आप सुन रहे हैं, पहले तो आंख से आपने देख लिया, फिर कान बंद करके वो गाने को 10 बार सुनिए। जब धीरे धीरे आप सुनते जाएंगे, पहली बार में आप एक काम करिए, पहली बार पे आप गाने को सुनिए, दोनों सिंगर के गाने को सुनिए, आंख बंद करके बस ओनली वो गाना को सुनिए, और बाकी को आप डमी बनाइए। सारा चीज को डमी कर दीजिए, मतलब उसको इतना ध्यान मत दीजिए, बस वॉइस पे ध्यान दीजिए। जैसे वॉइस पे ध्यान दिया तो देखिए कि मेल वॉइस पे कैसा मास्टरिंग हुआ है, कैसा सुनाई दे रहा है मेल का वॉइस। अब आपको पता चल जाएगा, जब आप क्लोजली माइन्यूटली उसको चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना रिवर्ब दिया गया है, कितना इको दिया गया है, और उसको आप, उसी को भी आप चेक कर सकते हो। उसी को जब आप सुनेंगे तो बार बार सुनने के बाद वो मेल का वॉइस जो है वो आपके अंदर, वो माइंड में सेट हो जाएगा। कान से आपने सुना, माइंड पे वो स्टोर हो गया कि मेल की वॉइस में इस टाइप के गाने पे इतना मैं कोरस दे सकता हूं, इतना इको दे सकता हूं, इतना डिले दे सकता हूं, या इतना रिवर्ब दे के आसपास ले। वो रिकॉर्डिंग वाला है, इसलिए उसमें प्लगइन्स लगा है। लेकिन या तो आप अच्छे अच्छे जो लोग लाइव करते हैं, लाइव का भी आप सुन सकते हो। लाइव का जो प्रोग्राम होता है उसमें वो लोग कैसेट का तो सुन भी सकते हो, कैसेट की लेवल को बनाने के लिए कोशिश करें। लेकिन लाइव होता है, कैसेट होता है, क्योंकि कैसेट को बाद में मास्टरिंग करने के बाद बहुत सारे प्लगइन उसमें डाला जाता है, तो इसीलिए वो अलग सुनाई देता है। लेकिन लाइव आप हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे जो लाइव है उसको भी देखने की कोशिश, सुनने की कोशिश करें। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजा है वो कैसा साउंड कर रहा है। वॉइस का पार्ट हो गया, लेडी वॉइस में भी देखिए बेस कितना आ रहा है, ट्रेबल कितना आ रहा है, वॉइस की स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, इको कितना, डिले कितना, वो सारा चीज आप सुनिए। उसके बाद दोबारा जब उस गाने को सुनिए, उसमें अब वॉइस को मत सुनिएगा। अभी उसमें तबला जो रिदिम बजा है, तबला को सुनिएगा, या ढोलक अगर बजा है, तबला को पहले सुनिएगा और एक बार तबला कैसे बजा है। अब तबला बज रहा है तो दुम तकड़ दुम दुम ऐसे बज रहा है, तो आप पहले दग्गा को सुनिए, दग्गा कैसे बजा है, दुम 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 दुम। और तबला तकड़ू तकड़ू तो कैसे बजा है, ढोलक भी थक 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 तो कैसे बजा है। वो एक एक चीज को एक एक बार सुनिए। मैं कह रहा हूं कान को ट्रेनिंग करना, इसीलिए जैसे आप पढ़ाई करते हो,
पढ़ाई करने में आपको कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो तो 4 साल लग जाते हैं। क्यों 4 साल पढ़ाई? तो 4 साल में क्या इंजीनियरिंग क्या? इसीलिए हर वो चीज़ को वो आपको प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस जब नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए आप कान को ट्रेन करो, ऐसे ट्रेनिंग करना है आपको। तो तबला को भी सुनो, कीबोर्ड कितना जा रहा है उसमें, आपकी पैड कितना जा रहा है, वो हर इंस्ट्रूमेंट को आप 10-15 गाने सुनो। लाइव का जो प्रोग्राम होता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी लाइव को सुनो, उसमें कैसे वो लोग किए हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अलग से कान बंद, आंख बंद करके एक ओनली वही इंस्ट्रूमेंट को सोचो कि तबला कैसे बजा है। बाकी ऑटोमेटिक आप जब ओनली तबला पे फोकस करोगे, दुम तक दुम तक तक दुम तक तक, तो आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट सब ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि वॉल्यूम उनका डाउन हो गया है। तो यही चीज आपको करना है, हर वो इंस्ट्रूमेंट को सुनो। जब उसको सुनने के बाद आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो गया कि भाई लाइव प्रोग्राम में तबला इस तरह से सुनाई देना चाहिए, और तब बीट्स भी कुछ सुनो। जितना आप सुनोगे, आपकी कान को जितना आप ट्रेंड करोगे, आप एक अच्छे ऑपरेटर बन पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि तबला कैसे बजना चाहिए, तबला कैसे बजना चाहिए, पैड कैसे साउंड आएगा स्पीकर में, ये उनको पता ही नहीं होता है। कितना उसमें बेस रहेगा, जैसे कि तबला का सेटिंग आप मान के चलिए, तबला का सेटिंग में क्या रहेगा, जो दग्गा है, दग्गा में आप बेस ज्यादा रहेगा, इसलिए बेस की पार्ट उसका ज्यादा करना है, ट्रिबिल उसमें कम करना है। यानी ट्रिबिल मतलब एचएफ है, बेस मतलब लो है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाना है, हाई फ्रीक्वेंसी को कम करना है। और मीड तबले के हिसाब से, चमड़ा का हिसाब से आप उसमें अगर थोड़ा सा मीड देना चाहे थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर वो सही बज रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम आप अगर तबला है जो छोटा वाला है, उसमें आपको करना क्या है, वो ट्रिबिल है, इसलिए थोड़ा सा उसका ट्रिबिल बढ़ा सकते हो। बेस उसका घटाना है, क्योंकि उसमें बेस आएगा तो फिर दोनों फ्रीक्वेंसी अनमैच हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सिंगर हैं, आपको सही से उनको प्लेस करना है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन हम लोग लाइव पे कितना चलता है, हम लोग का वही 50-60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज के ऊपर से ही हम लोग चलाते हैं, क्योंकि इतना नीचे वाला सब ऊपर हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम फुल रेंज स्पीकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा लाइव पे करते हैं, इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 100 हर्ट्ज के ऊपर ही रहता है। इसीलिए 100 हर्ट्ज से लेके 15,000 हर्ट्ज या 16,000 हर्ट्ज के बीच में हमको सोचना है कि हमारा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सिंगर है, हम सबको उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट करना है। अब देखिए, सिंगर है मिड वाले जोन में रहते, तो 2000 हर्ट्ज की 1500, 2000, 2500 हर्ट्ज उसी बीच में उनको सेट कर देना है। इसका मतलब है उनको उसी रेंज पे सेट करना है, लो मिड हाई मिड के बीच में आपको उनको सेट करना है। क्योंकि यही चीज है, आप क्या करते हैं, हम जब एक एक इंस्ट्रूमेंट को अपनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं रखते हैं, वो होता क्या है, अगर मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने दग्गा का भी जो बेस है उसका भी ट्रिबल बढ़ा दिया है, जो चाटी है उसका भी ट्रिबल बढ़ा दिया है, तो वो दोनों एक जगह पे जाके युद्ध करेंगे। वो अगर उसको अपने जगह पे फ्रीक्वेंसी रेंज पे रख दिए हैं और इनको अपने जगह पे अगर रखे हैं, ये सपोज आपका 5,000 के ऊपर है और ये आपका जो दग्गा है वो आपकी सपोज मान के चलिए 4,000, मतलब मान के चलिए 2,000 के नीचे है या 1,500 के नीचे है, मतलब वो हर्ज के नीचे है, मतलब बेस रीजन पे है, तो वो अपने रीजन पे रहा, ये अपने रीजन पे रहेगा, तो युद्ध नहीं करेंगे। और जो मिक्स बनेगा, अब उसके बाद सिंगर आ जाएंगे बीच में, 2,000-2,500 के बीच में, 1,500 से 2,000 या 1,000 से 2,500 के बीच में सिंगर सारे रह गए। उसके बाद आपकी जो पैड है, पैड में भी चॉक्स जो आएगा वो आपका 10,000 या 8 से 10,000 के बीच में रह जाएगा। पैड की बेस लाइन भी और नीचे आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आप जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की बीच की जो चीजें हैं, आपने सब चीज को एक साथ पैच कर दिया, तो अब ये कंप्लीट पैकेज लगेगा, कोई किसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, चढ़ेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, सब अपनी जगह पर रहेंगे और आपका मिक्स भी स्मूथ हो जाएगा, क्लिप्स भी उसमें नहीं आएगा, पूरा मिक्स आउट जो रहेगा किसी जगह पे ज्यादा किसी जगह पे कम नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर फ्रीक्वेंसी पे उसको रख दिए हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी की मैटर में आपको बताता हूं कि ये लाइव डीजे स्टूडियो सब के लिए है। डीजे की जो ट्यूनिंग भी किया जाता है ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप देखे होंगे प्रवीर जी के चैनल पे भी बहुत बार आप देखे होंगे कि जो हमारे टेक एंड टेक्निक के, तो वो भी आपको जब अभी जो टूर कर रहे हैं तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, वही चीज तो कर रहे हैं, वो जो क्रॉसओवर की जो सेटिंग कर रहे हैं वो वही चीज ही कर रहे हैं। कौन जो बेस वाले स्पीकर है, ऊपर है, सब ऊपर है, उनको बेस रीजन पे रख रहे हैं, जो ट्रिबल है ट्रिबल चीज पे और गाने के जगह पे रख रहे हैं, तो ताकि ये स्टूडियो की भी लॉजिक वही है, स्टूडियो की लॉजिक, गाने बनाने की लॉजिक जो है, मास्टरिंग की लॉजिक यही है कि आपको फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी में अलग अलग चीजों को रखना है। जो चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि ये चीजें
आपको फ्रीक्वेंसी पे सारा चीज रखना है करके, ये चीजें मैं भी पहली बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही चीज ही करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कान को ट्रेंड करें ताकि आपको किसको किस रीजन पे रखना है, ताकि आपकी जो मास्टरिंग जाएगा वो चाहे आप स्टूडियो पे करो, लाइव पे करो, चाहे कहीं पे भी करो, डीजे पे भी करो, तो आपकी मास्टरिंग जो रहेगा वो परफेक्ट आएगा और लोगों को सुनने में चुभेगा नहीं और अच्छा क्लिप भी नहीं जाएगा, हुइसिल भी नहीं आएगा। तो यही चीज आपको सेटिंग करना है, पहली बात है। मैंने एक एक चीज के बारे में आपको बताया। और दूसरी बात है, लास्ट में बताऊंगा कि कोई भी मिक्सर को आप कैसे चला सकते हैं। तो इस तरह से आप हर चीज को सेटिंग कर सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट को सुनिए, हर इंस्ट्रूमेंट को फ्रीक्वेंसी को पहचानिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई पे है, हाई मिड पे है, लो मिड पे है, या हाई फ्रीक्वेंसी पे है, या मिड पे है, या लो मिड पे है, या पूरा लो पे है। उसको पहचानिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तार वाले इंस्ट्रूमेंट वो तो थोड़ा सा हाई ऊपर जाएंगे ही, तो हाई लो तो आपको पता है, ट्रिबल और बेस तो आपको पता है। तो वो चीज अगर आप ठीक से समझ गए कि ये इंस्ट्रूमेंट की जोन जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पे है, यानी ट्रिबल पे है या बेस पे है, तो अगर उसको आपने सही जगह पे उसको रख लिया, रख लेने का मतलब ये है आपने उसका प्रॉपर इक्वलाइजेशन कर लिया, तो वही आपके पास नॉब्स जो हैं, हाई है, मिड है, लो है, और कुछ मिक्सर पे हाई मिड लो मिड भी रहते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके उसको अपनी जगह पे रख लेना। यही होता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उसको सेटिंग कर देना। जब उसको कर देते हैं तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे आपकी क्लिप्स नहीं आएंगी, आपकी हुइसिल्स भी नहीं आएंगी। होने के बाद भी आप उसको थोड़ा डाउन भी कर सकते हो इक्वलाइजेशन सेक्शन में, अगर आपने कोई गड़बड़ किया है तो पहले हर इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए, आवाज को पहचानिए, कान में सेट करे, आंख बंद करके, और दिमाग में उसको फिट करिए। एक बार आपने ये काम कर लिया, जैसे मैंने बताया कि लाइव का गाना को सुनिए, बार बार गाने को सुनिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका कुछ काम बनेगा नहीं। सीधी सी बात है, आंख बंद करके आप सुनिए, जितना सुन पाएंगे दिमाग में उसको बिठा लीजिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, तब जाके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को पहचान पाएंगे बहुत आराम से। अब लास्ट बात है, कैसे कोई भी मिक्सर को आप चला सकते हैं। देखिए, हर मिक्सर का एक दोस्तों मैनुअल आता है। सबसे पहले तो आपको, जैसे छोटे मिक्सर की जो चीजें हैं, बड़े मिक्सर में भी सेम चीजें हैं, वो रिपीट में होता है। एक 6 चैनल मिक्सर में जो चीजें हैं 16 में भी वही है, 32 में भी वही है। जैसे कुछ कॉमन चीजें होते हैं, कॉमन चीजें जैसे गेन हो गया, इनपुट सेक्शन हो गया, गेन हो गया, कंप्रेसर हो गया, और उसके बाद आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, इक्वलाइजेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई मिड, लो मिड। हाँ, 3 तो कम से कम, 2 तो कम से कम रहता है, मतलब ट्रिबल बेस, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिबल, लो फ्रीक्वेंसी बेस, ये दोनों तो कॉमन रहता ही रहता है। और उसके बाद आपका प्यान रहता है, लेफ्ट साइड स्पीकर में बजेगा या राइट साइड स्पीकर में बजेगा, तो लेफ्ट आउटपुट या राइट आउटपुट। उसके बाद फेडर या नोब होता है। तो उसके बाद अगर जितना हायर पे जाएंगे, थोड़े थोड़े और फीचर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे थोड़ा हायर में जाएंगे तो उसमें मिड फ्रीक्वेंसी का नॉब दे देता है, और थोड़ा हायर में जाएंगे तो हाई मिड, लो मिड, ये दोनों भी दे देता है। और हायर में जाएंगे तो ऑक्स की सुविधा दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा के साथ आप रूट कर सकते हो, ऑक्स को लेके खेल कर सकते हो, उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोसेसर लगा सकते हो, तो बहुत, या मॉनिटर लगा सकते हो। तो उसके बाद ग्रुप भी दिया जाता है, ताकि आप वो एक सारे 4-5 इंस्ट्रूमेंट को लेके एक ग्रुप बना सकते हो, ताकि उसको एक ही पेडल पे असाइन कर सकते हो, एक साथ उसको डाउन कर सकते हो, एक साथ अप कर सकते हो। तो ये जितना बड़ा हो जाएगा, ये सारा चीज, ये जो चीजें है ना, वो आड़ हो जाती है। लेकिन बेसिक दुनिया का कोई भी मिक्सर का सेम होता है। आपको बहुत सारे इनपुट उसमें देना है, उनकी गेन स्ट्रक्चर यानी प्रीएम्प बढ़ाना है उसको, उसके बाद उनको सही से उसमें इंस्ट्रूमेंट का या वोकल का उसको इक्वलाइजेशन सही से करना, यानी इसका अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो हाई करना है, मतलब अगर मेल वाला सिंगर है, बेस ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा ट्रिबल बढ़ा देना है, बेस थोड़ा घटा देना है, और लास्ट में आपको फेडर उसी हिसाब से आपका जो गेन स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके लास्ट में मिक्स आउट पे आपको सारा चीज मॉनिटर करके बाहर छोड़ना है मिक्स करके। तो यही चीज होती है, बाकी और कुछ नहीं है दुनिया का कोई भी मिक्सर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कान बंद करके सुनिए और उसको प्लेसिंग करिए, जैसे कोई किसी के ऊपर ओवरलैप ना करे। ध्यान पे दोस्तों, वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा। अगर दृष्टिहीन लोग ये चीज कर सकते हैं, ओनली उनके पास कान है, और यही कान, क्योंकि जब भगवान एक आपका अंग डाउन कर देता है तो दूसरे अंग में उसका पावर डाल देता है, तो वो लोग ज्यादा सुन सकते हैं। इसलिए आप भी आंख बंद करके ये कोशिश करें। ये कान ही है दुनिया का सबसे बेस्ट मॉनिटर। दुनिया का कोई मॉनिटर कान के आगे कुछ भी नहीं है।
चाहे जितना भी अच्छा मॉनिटर है, कान सबसे पहला, एक अच्छा सुस्त मस्तिष्क का कान। और जो लोग डीजे बजा रहे हैं उनको मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश करें हेडफोन से ही मॉनिटरिंग करने का, और कोशिश करें जब भी ज़्यादा साउंड है तो उसमें ईयर प्लग लगा लीजिए, क्योंकि ये कान आप साउंड जो इंजीनियर है, या लाइव हो या ऑर्केस्ट्रा हो, डीजे हो, अगर स्टूडियो वाला भी है ना, ये कान को बचा के रखना है ताकि आप हर वो फ्रीक्वेंसी को सुन सको। क्योंकि जब कान आपका खराब होता है तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी आपको सुनने में दिक्कत होती है, आप सुन नहीं सकते, आपका कान डाउन होते होते जा रहा है। अगर जो लोग कान का टेस्टिंग किए होंगे तो आप एक बार टेस्ट भी आपका कान का कर लीजिए कहीं पे भी जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कान स्वस्थ है, मस्त है या नहीं है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज आप सुन नहीं सकते। तो वो भी होता है इंडस्ट्री लाइफ पे, बहुत साउंड शोर शराबा के वजह से जो लोग डीजे बजाते हैं उनके कान खराब होते ही होते हैं, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन कान खराब होते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होता है। तो इसीलिए हमेशा ईयरप्लग का इस्तेमाल करें, और जब भी जरूरत पड़े मॉनिटर ईयरफोन से ही आप मॉनिटरिंग करें, ताकि बाहर जाके थोड़ा टाइम के लिए सुन सकते हैं, लेकिन पूरा ज़्यादा टाइम पर तक डीजे में एक्सपोज ना करें अपना कान को, क्योंकि ये कान ही आपकी धन है, ये आपकी धरोहर है, इसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है। और ये खराब हो गए, आप कोई काम के नहीं रहेंगे। सिंगर के लिए भी ये कान उनके लिए दान है, क्योंकि जो भी चीजें वो सारे गामा जो भी करते हैं ना, वो कान से ही दिमाग तक जाता है, सुनते हैं और दिमाग में स्टोर करते हैं। तो इसीलिए आंख से नहीं, कान से ही सेटिंग करें। तो डेफिनेटली आप जब भी सेटिंग करें, कान का बंद करके, सॉरी आंख को बंद करके ही आप सुने, साउंड को, हर चीज को आप महसूस करें, क्योंकि आपने पहले से एक ट्रैक को महसूस किया है, लाइव प्रोग्राम का हर इंस्ट्रूमेंट को आपने महसूस किया है, अपने कान को पहले से ट्रेंड किया है। अब बात आता है आपको हेल्प लेने के लिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा है, कैसे करना है। लोग आपको करना क्या है, जो भी आपका समस्या है, आप एक वीडियो के माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखाइए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे ये करना है, और वो वीडियो बना के हमारा इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। प्रॉब्लम भी बता दीजिए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो वीडियो करके भेजोगे तो हम इजीली उसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं करोगे, बस एक ही लाइन लिख दोगे, तो हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे, तो आपको क्या सोल्यूशन देंगे। इसीलिए आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, हर टेस्टिंग करते हैं, उस तरह सा हमारे पास जब आ रहे हैं, अगर अच्छी सोल्यूशन आपको चाहिए, सही सोल्यूशन चाहिए, तो हमको भी आपकी प्रॉब्लम डिटेल में पता होना चाहिए। डिटेल में हम अगर क्योंकि आपको प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने बता दिया तो ये सर को पता चल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका प्रॉब्लम आपको खुल के बताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो बना के सेंड करिए इस नंबर पे, ताकि हम आपको हेल्प कर सकते। वीडियो अगर अच्छा लगा तो बहुत लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है यूट्यूब में पहली बार इस कंटेंट है। आपको कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बताया होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आपको इंस्ट्रूमेंट हो या सारा चीज़ प्लेसिंग करना है, ये चीज़ मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको बताया होगा यूट्यूब में। हमारे जैसे डीजे और साउंड की जो क्षेत्र है उसमें कोई बताया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद।